कहानी शुरू होती है सन 1974 से, जहाँ पर हमें वेस्ट वर्जीनिया में एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो कि डिफॉर्म है। इनकी डिफॉर्मेशन का कारण इनकी पैदाइश है, यानी कि अपने परिवार में ही संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना। यहाँ का जो डॉक्टर होता है दूसरे डॉक्टर को यहाँ सबसे खतरनाक पेशेंट से मिलवाता है, और यह होता है 3 फिंगर सॉटूस और 1 आई। वह बताते हैं कि जब इन्हें जंगल में पकड़ा गया था तब ये अपने माँ बाप को मार चुके थे। डॉक्टर के जाने के बाद 3 फिंगर सॉटूस को दिखाया जाता है, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। तभी एक कैदी यहाँ पर आई हुई नई डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसके हेयर पिन को ले लेता है और उससे लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे लॉक खुल नहीं रहा होता। तीनों भाई उससे पिन मांगते हैं और लॉक खुलकर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सभी कैदियों को भी आजाद कर देते हैं और डॉक्टर को भी मार देते हैं। इस घटना के 9 साल बाद दिखाया जाता है, यानी कि सन 2003 में 9 स्टूडेंट्स जो अपने दोस्त के कैबिन में जा रहे होते हैं, ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और तूफान में फंस जाते हैं। और तभी इन्हें अपने सामने एक इमारत दिखाई देती है। यह इमारत वही सैनिटोरियम है जहाँ पर आज से 29 साल पहले 3 फिंगर सॉटूथ और 1 आई ने सभी पेशेंट्स को आजाद करवा दिया था और डॉक्टर को भी मार दिया था। यहाँ पहुँचने के बाद इन सबको एहसास हो जाता है कि यह जगह कभी हॉस्पिटल हुआ करती थी। वह इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और इनमें से 3 रात को सोने के लिए बेड ढूंढने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक लड़का जब एक कमरे में जाता है तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। इससे उसके साथी की लड़कियां डर जाती है। वे उससे देखने के लिए जाती है, पर यह लड़का उनके साथ मजाक कर रहा होता है। वह दोनों लड़कियां नाराज होकर चली जाती है और तभी दिखाया जाता है उन तीनों भाइयों में से एक भाई जिसका नाम 1 आई है, वह उन्हें देख रहा है और उनके पीछे जा रहा है। अब लड़का जिसने इनके साथ मजाक किया था वह अकेला ही जनरेटर ऑन करने के लिए चला जाता है। इससे लाइट आ जाती है और सब खुश हो जाते हैं। अब रात को सब अपने कमरे में सो जाते हैं, पर उस लड़के को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वह बाहर चला जाता है और तभी अपने सामने देखता है इनका वह साथी जिसके कैबिन में इन्हें जाना था वो बाहर खड़ा होता है। ये उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले कि ये बात वो किसी और को बता पाता तभी उसके पीछे से 1 आई आ जाता है और उसे भी मार देता है। अब सुबह हो जाती है, सब देखते हैं कि इनका साथी मिसिंग है और साथ ही इनका सामान भी गायब है। इन्हें लगता है कि इनका साथी इनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए ये सब उसे ढूंढने चले जाते हैं। इनमें से 4 स्टूडेंट्स नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वह सेल्स मिल जाते हैं जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता था। यहाँ की चीजें देखकर सबके सब डर जाते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत होता है। अभी सब अलग अलग डायरेक्शन में अपने दोस्त को ढूंढने जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़की किचन में जाती है। वह देखती है कि वो आदमखोर भाई उसके साथी को मार रहे हैं। इससे डरकर वापस अपने साथियों के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। पर इससे पहले कि सब यहाँ से निकल पाते, वह आदमखोर इनकी एक और साथी को मार देते हैं। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, जहाँ पर इनकी स्नोमोबाइल है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होते क्योंकि उन तीनों भाइयों ने इनकी गाड़ियाँ खराब कर दी है। उन्हीं में से एक लड़की स्कीइंग में माहिर होती है। वह मदद मांगने चली जाती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ गिर रही होती है, इसीलिए बाहर खड़े नहीं हो सकते। ये सबके सब अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लेते हैं, लेकिन इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार चाहिए जो बेसमेंट में है, इसीलिए इन्हीं में से 3 बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ से हथियार लेकर आ रहे होते हैं। तभी 3 फिंगर इन्हें देख लेता है, इनके पीछे भागता है, लेकिन ये अपने आप को केज के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे कि 3 फिंगर चला जाता है। अब ये तीनों ऊपर की ओर भागते हैं, पर अभी भी 3 फिंगर इनके पीछे होता है। तभी इनमें से एक लड़के को शॉटूथ पकड़ लेता है। वे दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि इनका तीसरा साथी नहीं है और तभी इन्हें अपने साथी के चीखों की आवाज आती है, जिससे कि इन्हें समझ आ जाता है कि उसे मारा जा रहा
रहा है और अब यह अपने साथी को बचाने का तय करते हैं, पर जब तक ये वहाँ पहुँचते इनका साथी मारा जा चुका था। और अब ये फैसला करते हैं कि इससे पहले कि तीनों भाई इन्हें मारे, यह उन्हें अपने जाल में फंसा देंगे। ये सब उन तीनों भाइयों पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक केज के अंदर बंद कर देते हैं। उन्हीं में से एक लड़का इन्हें मारना चाहता है, पर उन्हीं में से एक लड़की होती है जो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसे लगता है कि ये सब बीमार है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर पहरा दो, इन पर नजर रखो और हम जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। अब यहाँ पर लड़का अकेला रह जाता है और यह तीनों जिस सेल के अंदर बंद होते हैं वह वही सेल है जिसके अंदर आज से 29 साल पहले यह बंद थे। और जिस पिन से इन्होंने 29 साल पहले सेल के लॉक को खोला था आज भी वहीं पर है। अब रात हो जाती है, वह लड़का सो जाता है तो थ्री फिंगर एक बार फिर लॉक खोल देता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कैन्या आती है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और तभी लाइट चली जाती है। जब वो सेल के पास आती है तो देखती है कि उसके अंदर वह आदमखोर नहीं है और उनका दोस्त भी गायब है। यह सब देखकर वह घबरा जाती है, अपने साथियों के पास वापस आती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है जिसका पूरा मुंह ढका होता है। उन्हें लगता है कि ये उन तीनों भाइयों में से एक है। वो उसे बुरी तरह से मार देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह उनका वही दोस्त है जो पहरा दे रहा था। अभी ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता होता है वे तीनों भाई इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वह भागते भागते इन्हीं तीनों आदमखोर के कमरे में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनका सामान होता है। इनमें से वे अपने गर्म कपड़े पहनते हैं। इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब इन्हें एक खिड़की मिल जाती है जहाँ से बाहर जा सकते हैं, पर बाहर की तरफ से बर्फ जमी होती है। यह बर्फ को तोड़कर एक एक करके निकल जाते हैं, पर इनकी आखिरी साथी यहीं पर फंस जाती है और उसे ये तीनों भाई पकड़कर मार देते हैं। अभी तीनों के तीनों बर्फ में भाग रहे हैं। वही तीनों आदमखोर भाई भी इन्हीं की गाड़ियों में इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो शॉर्टवुड इन्हीं में से एक को पकड़ लेता है। वो अपनी गाड़ी के साथ उसे घसीट कर ले जाता है और वो लड़की उस पर हमला करती है, जिस वजह से उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। आखिरी बची दो लड़कियां सारा और कैन्या अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वन आई उनके पीछे होता है और अगले पल में दिखाया जाता है कि कैन्या अकेले भाग रही है, क्योंकि उन्होंने एक जाल बिछाया होता है। और जब वही कैन्या तक पहुंचने वाला होता है, सारा उस पर लकड़ी से वार कर देती है, जिससे वह गिर जाता है। और इसके बाद ये तीनों उसकी स्नो मोबाइल लेकर यहाँ से निकल जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी जान बच गई है। यहाँ पर थ्री फिंगर ने बहुत नुकीला तार लगा रखा होता है, जिससे टकराने से इन दोनों की मौत हो जाती है। वहीं इनकी साथी को दिखाया जाता है जो कि मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन वह भी एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। दरअसल तूफान में फंसने की वजह से और ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वह हाईवे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अंत में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ ट्रक में वापस सैनिटोरियम की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।